गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए इंट्राडे एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और एज पर इलियट पे क्या जोन रहेंगे वो एनालिसिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के प्रिडिक्शन की। राइट, जैसा कि हमने कल प्रिडिक्शन किया था निफ्टी का। राइट, कि निफ्टी ये जो वेव टू की टेरिटरी से बाउंस हो रही है, यहाँ से एक अच्छी खासी रैली मिल सकती है। इनिशियल टारगेट आज के दिन के लिए दिया था 16,150 लेवल और 16,250 लेवल। राइट, जो अचीव हो चुका है आज ही इंट्राडे में। राइट, आगे जाके देख लेंगे कल के दिन क्या मूवमेंट आ सकती है निफ्टी में। राइट, उसके पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट आई एज पर प्रिडिक्शन। राइट, जैसा कि हमने सजेस्ट किया था कि अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर जा रही है बैंक निफ्टी आज के दिन में, राइट, उसके बाद एक आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट ये बॉटम और ये टॉप दोनों का 38% से लेके 50% तक का। राइट, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर बनाया बैंक निफ्टी ने। एक ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक आया और पुल बैक आने के बाद एक अच्छी खासी रैली में हमें हमारे जो भी टारगेट डिसाइड किए थे कल के दिन में वो सारे अचीव हो चुके हैं। राइट, बात कर लेते हैं कल किस तरह से ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर और देखते हैं कल के दिन क्या मोमेंटम मिल सकती है हमें एज पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड एज पर इलियट वेव। राइट फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं वेव टू की टेरिटरी से हमें निफ्टी में बाउंस होता हुआ दिखा। राइट, और वेव टू की टेरिटरी से बाउंस होने के बाद सीधा सीधा वेव थ्री का टारगेट अचीव कर चुका है आज के दिन में निफ्टी। राइट, कल के दिन निफ्टी में एक 16,405 लेवल का एक रेसिस्टेंस मिल सकता है हमें, और अपसाइड की रैली में हमें ये वेव थ्री तक की रैली देखने को मिल सकती है, जिसका प्राइस है 16,320 लेवल। राइट, ये जोन को अचीव कर सकती है निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप अप ओपनिंग हो रही है निफ्टी में तो। राइट, और अगर कल के दिन निफ्टी 16,405 जो कि रेसिस्टेंस लेवल है उसको ब्रीच नहीं कर पा रही है, वहां पे सस्टेन नहीं हो पा रही है। राइट, तो यहाँ से हम रिवर्सल सेटअप के साथ एक सेल एंट्री ले सकते हैं, और सेल एंट्री में हमें इनिशियल टारगेट मिल सकता है निफ्टी में 16,100 लेवल से लेके 16,000 लेवल तक के। ये हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं रिवर्सल सेटअप मिलने के बाद। लेकिन बात कर लेते हैं रेसिस्टेंस और सपोर्ट की। तो रेसिस्टेंस जैसा कि हमने अभी बताया आपको 16,405 लेवल रहेगा कल के दिन के लिए, और सपोर्ट लेवल रहेगा 16,099 लेवल। राइट, जो कि ये कैंडल का लो है। ये कैंडल के लो के नीचे जैसे ही निकल रही है आपको डाउन साइड में 16,050 लेवल से लेके 16,000 प्लस लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। राइट, पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो पॉसिबिलिटी में ये पॉसिबिलिटी रहेगी निफ्टी में कि कल के दिन ये गैप अप ओपन हो सकती है ये वेव थ्री के टेरिटरी के आसपास, या फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये वेव थ्री की टेरिटरी को अचीव कर सकती है। राइट, अचीव करने के बाद ऐसा सेटअप हमें रिवर्सल सेटअप बनता हुआ मिलेगा तो हम यहाँ से एक सेल एंट्री लेंगे। विदाउट कंफर्मेशन अगर सेल एंट्री लेते हैं तो हमें स्टॉप लॉस रखनी पड़ेगी 16,405 लेवल की, और रिवर्सल सेटअप के साथ अगर इस तरीके से हम सेल एंट्री लेंगे तो ये टेरिटरी पे जो भी हाई लगा हुआ होगा उसका स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं नीचे दिए गए टारगेट के लिए। राइट, सजेस्ट करूंगा 16,150 लेवल से लेके 16,100 के आसपास आप एक बार सेफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे ही 16,099 लेवल ब्रीच कर रहा है आप और आगे के लिए जा सकते हैं, लेकिन सेफ एग्जिट लेवल रहेगा 16,150 लेवल से लेके 16,100 लेवल तक का। राइट, क्योंकि ये जो मैं आपको सपोर्ट लेवल बता रहा हूं उसको ब्रीच करना पड़ेगा ज्यादा डाउन साइड मूव के लिए। राइट, अगर ये लेवल ब्रीच हो रहा है सपोर्ट लेवल उसके बाद ही हमें डाउन साइड का वन साइड करेक्शन देखने को मिलेगा। अदरवाइज हमें जिगजैग मूव के साथ निफ्टी में ट्रेड होता हुआ कल के दिन देखने को मिल सकता है। ये बात करी थी हमने फर्स्ट पॉसिबिलिटी की, अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अप जा रही है या फिर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो। राइट, दूसरी बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटी की कि अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। राइट, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद पुल बैक आ रहा है, रिवर्सल सेटअप हम देखेंगे पुल बैक लेवल पे। राइट, अगर पुल बैक लेवल पे रिवर्सल सेटअप बन रहा है तो यहाँ से हम सेल एंट्री ले सकते हैं नीचे के दिए गए टारगेट के लिए। राइट, ये दो पॉसिबिलिटी के साथ कल के दिन निफ्टी में ट्रेड हमें मिल सकता है।
तीसरी पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि दिए गए नीचे के जो पुलबैक जोन है 16,100 लेवल से लेके 16,000 लेवल तक के, राइट, ये टेरिटरी पे आने के बाद अगर निफ्टी में पुलबैक देखने को मिल रहा है, रिवर्सल सेटअप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से हम एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमें इनिशियली टारगेट मिलेगा 16,250 लेवल से लेके 16,300 लेवल तक का। ये एक टारगेट लेवल रहेगा निफ्टी में अगर यहाँ से पुलबैक आने के बाद रिवर्सल सेटअप फॉर्म हो रहा है तो, राइट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो विदाउट कंफर्मेशन अगर वेव 4 की टेरिटरी से आप एंट्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जिसकी आपको स्टॉप लॉस रखनी पड़ेगी 15,800 लेवल की, राइट। 15,800 लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है निफ्टी में कल के दिन के लिए, राइट। अगर किसी भी तरह का डाउन साइड गैप डाउन हो रही है मार्केट या फिर वेव 4 की टेरिटरी को कंप्लीटली अचीव कर रही है यहाँ से, राइट, तो आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर है और विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं 15,800 की स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन सजेस्ट करूंगा ऐसे रिवर्सल स्ट्रक्चर के साथ आप एंट्री लीजिए ताकि आपका रिस्क भी कम हो जाए और आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिले, राइट। और कंफर्मेशन ट्रेड का बेनिफिट एक और वो भी रहता है कि जैसे ही कंफर्मेशन सेटअप बन जाता है वहां से आपको मोमेंटम मिल जाएगी, राइट। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हम में से ज्यादातर लोग इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और इंडेक्स के ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें मोमेंटम चाहिए रहती है, राइट। तो मोमेंटम के लिए आपको कंफर्मेशन सेटअप का वेट करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 3 पॉसिबिलिटी रहेगी निफ्टी में, 2 पॉसिबिलिटी रहेगी सेल साइड के लिए और एक पॉसिबिलिटी रहेगी बॉटम एरिया पे आने के बाद बाय के लिए, राइट। तो ये 3 पॉसिबिलिटी के साथ कल के दिन निफ्टी में ट्रेड होता हुआ नजर आ सकता है। ज्यादा अपसाइड की मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी निफ्टी में 16,405 लेवल के ऊपर सस्टेन होने के बाद। 16,405 लेवल के ऊपर जैसे ही निफ्टी सस्टेन हो जाती है उसका गेट ओपन हो जाएगा 16,600 लेवल तक के लिए, राइट। लेकिन 16,405 लेवल एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है, जब तक उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं हो रही है तब तक हम आगे का नहीं देख सकते, ठीक है। फिलहाल के लिए जो भी पॉसिबिलिटी है कल के दिन के लिए वो हमने आपके साथ शेयर करी है निफ्टी की। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं वेव सी की टेरिटरी को ऑलरेडी अचीव कर चुका है, वेव 2 की टेरिटरी को ऑलरेडी अचीव कर चुका है, छोटा मोटा कुछ पॉइंट बाकी है, लेकिन फिर भी एक वेव 3 का टारगेट कंप्लीट करने जा सकती है बैंक निफ्टी कल के दिन, राइट। अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है या फिर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो बैंक निफ्टी की तरह वेव 3 के टारगेट के लिए जा सकती है, जिसके लेवल से 34,600 लेवल से लेके 34,650 लेवल, राइट। अगर कल के दिन निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग या फिर बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी आज के हाई के ऊपर या फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद आज के हाई को ब्रीच कर रही है तो सीधी सीधी वो 34,600 और 650 लेवल के लिए अपसाइड में मोमेंटम हमें दे सकती है, राइट। ये टेरिटरी पे आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप फॉर्म हो रहा है तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं जिसका टारगेट रहेगा वेव 4 का, राइट। फिलहाल के लिए मैं आपको वेव 4 की टेरिटरी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वेव 3 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन रफली आपको मैं एक वेव 2 इज इक्वल टू वेव 4 का मूव आपको दिखा सकता हूं जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करा है, राइट। वेव 3 की टेरिटरी पे आने के बाद रिवर्सल सेटअप के साथ हम सेल एंट्री ले सकते हैं जिसका हमें टारगेट मिल सकता है 34,200 लेवल से लेके 34,000 लेवल तक का, राइट। ये जो आप पिछला रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हैं वो रीटेस्ट हो सकता है कल के दिन बैंक निफ्टी में, राइट। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हमने आपके साथ शेयर करी जिसमें आपको एक पॉसिबिलिटी में गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद गैप अपसाइड की मूवमेंट का सजेशन दिया। सेकंड की टारगेट लेवल हिट होने के बाद हम रिवर्सल सेटअप के साथ सेल एंट्री ले सकते हैं, ये आपको सजेशन दिया, राइट। बात कर लेते हैं रेसिस्टेंस लेवल की। तो बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल रहेगा कल के दिन के लिए 34,794 लेवल। आगे की जो कुछ भी अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में वो मिलेगी 34,794 लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो रही है तो, राइट। जिसके टारगेट लेवल हमें मिलेंगे सस्टेन होने के बाद 35,200 प्लस लेवल, राइट। तो आगे का रास्ता ओपन होगा ये टेरिटरी के ऊपर सस्टेन होने के बाद। फिलहाल के लिए वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि कल के दिन ये लेवल एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, राइट। या फिर एटलीस्ट यहाँ पे आने के बाद रीटेस्ट करके एक वेव 4 की टेरिटरी को कंप्लीट करने आ सकता है, राइट। तो ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए मार्केट में, इंपॉर्टेंट जो भी रेसिस्टेंस लेवल होते हैं वो उसके काम करेंगे, राइट।
तो हमें उसी लेवल के हिसाब से चलना चाहिए और उसी तरह से हमें प्रिडिक्शन करके एंट्री लेनी चाहिए, राइट। तो ये दो पॉसिबिलिटी हमने आपके साथ शेयर करी है जो जो कि एक्चुअल में मूवमेंट हमें मिल सकती है, राइट। तो ये दो तरीके से अगर आपको ट्रेड मिल रहे हैं कल के दिन तो आप सेल एंट्री ले सकते हैं, या फिर अगर गैप अप ओपनिंग और ये रेसिस्टेंस लेवल को ब्रीच कर रही है और आपको इतना मूव काफी है इंट्राडे ट्रेड के लिए, तो आप ये ट्रेड भी अपसाइड में ब्रेकआउट का ले सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं, अगर वेव 4 की टेरिटरी पे आ जाती है बैंक निफ्टी पुल बैक में, राइट, और वेव 4 की टेरिटरी पे आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप फॉर्म कर रही है तो हम यहाँ से एक बाय ट्रेड भी ले सकते हैं, जिसका हमें टारगेट मिल सकता है 34,600 लेवल से लेकर 34,800 लेवल तक का इनिशियल टारगेट मिलेगा, राइट, जिसकी हमें स्टॉप लॉस रखनी पड़ेगी 33,750 लेवल की, राइट। 33,750 लेवल की स्टॉप लॉस के साथ हम एक लॉन्ग एंट्री यहां से ले सकते हैं अगर विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड लेना है तो, राइट। जैसा कि आप सबको पता है हम कंफर्मेशन ट्रेड ही लेते हैं, तो कंफर्मेशन सेटअप मिलने के बाद हमारी स्टॉप लॉस काफी कम हो जाएगी, या ये टेरिटरी पे जो कोई भी बॉटम बनेगा वो बॉटम की स्टॉप लॉस के साथ हम बाय का ट्रेड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीन पॉसिबिलिटी रहेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन के लिए। ये तीन पॉसिबिलिटी में ही हमें किसी भी तरह का ट्रेड मिल सकता है और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड से हम कल के दिन प्रॉफिटेबल रह सकते हैं।